नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और पवित्र त्योहार की, तुलसी विवाह। आज हम इसके पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है। आखिर एक पौधे की शादी एक पत्थर से क्यों होती है? ये कैसी अनोखी परंपरा है? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प पौराणिक कथा में छिपा है। तो ये त्योहार हर साल मनाया जाता है तुलसी के पौधे और शालिग्राम पत्थर के बीच एक विवाह के रूप में। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो शालिग्राम पत्थर है ना, इसे कोई आम पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो इस अनोखे विवाह को समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन कथा की तरफ जो भक्ति, शक्ति और एक दिव्य वचन के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी शुरू होती है वृंदा से, प्रेम और अटूट भक्ति के एक ऐसी मिसाल जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस पौराणिक कथा के मुख्य किरदारों से मिलते हैं और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है वृंदा। वो असुर राजा जलंधर की बहुत ही खूबसूरत और समर्पित पत्नी थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका सबसे बड़ा गुण था उनका पतिव्रता धर्म, यानी अपने पति के प्रति उनकी पूर्ण और अखंड पवित्रता। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और दूसरे किरदार हैं जलंधर, एक बेहद शक्तिशाली असुर राजा जिसे ये वरदान मिला था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो अजेय है। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी, एक बहुत जरूरी शर्त। तो ये शर्त क्या थी? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जलंधर की जो शक्ति थी ना, उसकी अजेयता का स्रोत वो खुद नहीं था। उसकी सारी ताकत उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और उनके पतिव्रता धर्म पर टिकी हुई थी। मतलब जब तक वृंदा अपने धर्म पर कायम है, जलंधर को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता था। सोच के देखिए। और बस इसी शक्ति के घमंड में जलंधर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया और स्वर्ग से लेकर धरती तक हर तरफ हाहाकार मचा दिया। उसके अत्याचार से सब परेशान हो गए थे। जब देवता भी हारने लगे तो वो सब मदद के लिए किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, भगवान विष्णु के पास। सबको ये समझ आ गया था कि जलंधर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी तरह वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना। पर ये करना आसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। और अब कहानी एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर आती है जहां धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ता है। एक ऐसा फैसला जिसमें छल भी शामिल है। और यहीं से शुरू होती है एक श्राप और एक वचन की कहानी। तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आखिरकार भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के सामने ठीक उसी तरह आ गए जैसे जलंधर युद्ध से जीतकर वापस लौटा हो। अपने पति को सामने देखकर वृंदा ने उन्हें स्पर्श किया और बस इसी धोखे में उनका पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। और जिस पल उनका धर्म भंग हुआ, ठीक उसी पल युद्ध के मैदान में जलंधर ने अपनी सारी शक्तियां खो दी और वो मारा गया। लेकिन जब वृंदा को इस छल का, इस धोखे का पता चला तो उनका दिल टूट गया। गुस्से और दुख से भरकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। आपने पत्थर दिल होकर मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। और भगवान विष्णु, उन्होंने वृंदा के इस श्राप को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और वो उसी वक्त काले शालिग्राम पत्थर में बदल गए। जी हाँ, ये वही पत्थर है जो आज नेपाल की गंडकी नदी में मिलता है और जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर पूजा जाता है। अपने पति की मृत्यु के बाद वृंदा सती हो गई, लेकिन भगवान विष्णु उनकी पवित्रता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदा को एक गंभीर वचन दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे अगले जन्म में जब तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। और यही वो दिव्य वचन है जो इस पूरे त्योहार का आधार है। तो देखा आपने कैसे वो प्राचीन कथा सीधे आज के इस उत्सव से जुड़ती है। अब चलिए देखते हैं कि भगवान विष्णु के उस वचन को आज भी इन अनुष्ठानों के जरिए कैसे निभाया जा रहा है। ये त्योहार आता है कार्तिक महीने में। इसकी शुरुआत होती है देव उठनी एकादशी से,
ये वो दिन है जब माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और ठीक इसके अगले दिन यानी द्वादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। और बस इसी दिन के साथ हिंदुओं में शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ समय शुरू हो जाता है। ये जो पूरा समारोह है ना, बिल्कुल एक पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह ही होता है। तुलसी के पौधे के चारों तरफ एक खूबसूरत सा मंडप बनाया जाता है। फिर तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन्हें छोटी सी साड़ी, चुनरी, गहने पहनाए जाते हैं। दूल्हे के रूप में शालिग्राम पत्थर को रखा जाता है और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ, मंत्रों के साथ, 7 फेरे, सारी रस्में होती हैं। आखिर में आरती होती है और सब में प्रसाद बांटा जाता है। इस विवाह में एक रस्म का बहुत ही खास महत्व है और वो है कन्यादान। जो परिवार तुलसी को अपनी बेटी मानकर उनका कन्यादान भगवान विष्णु से करते हैं, माना जाता है कि उन्हें अपार पुण्य मिलता है। आखिरकार वो सीधे तौर पर देवी को ईश्वर से जोड़ रहे होते हैं। तो इस पूजा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है कि घर में तुलसी विवाह करवाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। और खास करके जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो, उनके लिए ये बहुत शुभ माना जाता है और जो विवाहित जोड़े हैं उनका जीवन खुशहाल रहता है। तो आखिर में ये पूरा त्योहार हमें सिखाता क्या है? इसके पीछे का संदेश क्या है? चलिए इस पूरी कथा और उत्सव के पीछे छिपे प्रेम, भक्ति और धर्म के गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, तुलसी विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये शुद्ध प्रेम और अटूट भक्ति का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि एक पवित्र वचन को निभाना कितना जरूरी होता है और सबसे बढ़कर ये धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा का जश्न है। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी आस्था में भक्ति का, समर्पण का असली मतलब क्या है? क्या ये वृंदा जैसा अटूट विश्वास है या फिर भगवान विष्णु जैसा धर्म की रक्षा के लिए किया गया त्याग? ये सच में सोचने वाली बात है।